हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जनरल कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है आफ्टरनून का समय और मौसम आज इतना अच्छा हो गया है, मैं आप सभी को बता नहीं सकती। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है और 12 बज रहा है, शाम 12 बज रहा है। तो आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मौसम अच्छा है। और चलिए मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी, तब आप लोग देखना। बिल्कुल भी धूप नहीं है और मेरी मेहंदी देखो कितनी डार्क हो गई है। मैंने कुछ भी नहीं लगाया था मेहंदी पर, जस्ट मैंने मेहंदी ये मेरी सूख गई थी, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर और सो गई थी। मैंने मेहंदी छुड़ाई भी नहीं थी और देखिए कितना डार्क कलर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं इस हाथ पे ऐसे ही लगाकर सो गई थी और इस हाथ की देख लो, इस हाथ पे मैंने तेल नहीं लगाया था तो इस हाथ की ऐसी रची है। और तेल सरसों का तेल लगाया था मैंने, उससे ही देखो कितना अच्छा कलर आया है। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो मस्टर्ड ऑयल। मेहंदी छुड़ा के तो हम हमेशा लगाते थे, लेकिन आज मैंने ना मेहंदी छुड़ाई नहीं थी, उससे पहले ही लगा लिया था। उससे वो आराम से छूट भी जाती है और कलर भी अच्छा आया है, प्लस शाइन भी आई है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना मस्टर्ड ऑयल लगाना। हाँ, थोड़ा स्मेल आता है, कच्चेपन की जो कड़वाहट होती है वो आती है थोड़ा, वो थोड़ा वेयर कर लेना। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप 50 बार विक्स लगा रहे हो, आप वो तवे पे सेक ले रहे हो। वहाँ पर तो बहुत अच्छा है जहाँ ठंडा मौसम है, बट हम जैसों के लिए बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते गर्माहट। वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, करवा चौथ से एक दिन पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो वही सब है, इस वजह से मैंने, और देखो मैंने कुछ लिखा था, मेघना लव्स मयंक। तो अच्छा लगता है इस तरीके से लिखना। और शादी से पहले मैं बहुत मेहंदी लगाती थी और अब देखो, खैर जब तक आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, आप कुछ काम नहीं कर पाते, या तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो बच्चों को वहाँ देखने वाले बहुत लोग होते हैं तो आप कर ले जाते हो सारा काम। और अगर आप अकेले रहते हो, आपको घर का काम भी करना है, आपको बच्चों को भी देखना है, आपको खाना भी बनाना है, आपको A to Z सारे काम खुद के हाथ से ही करने हैं, तो किसी भी कीमत पे आप नहीं कर सकते हो। और आप लोग क्या राय रखते हो इस बारे में, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं देखूं। और आज कुछ आने वाला है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और प्रिपरेशन चल रही है, हम लोग कहीं जाने वाले हैं उन सब की, तो आप सभी के साथ में आने वाले कुछ ब्लॉग्स में शेयर कर दूंगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्या है। आप लोग गेस कर सकते हो कि हम कहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए, वेकेशन के लिए। सो बस यही है। और मैंने ना आज पनीर और आलू के पराठे बनाए हैं, नाश्ते में बनाए थे, लेकिन आज ये जल्दी जाना था इनको, 9 बजे ये चले गए थे तो खाना खा कर नहीं गए थे, तो अभी दोपहर में आएंगे। तो देखते हैं कितने बजे ये आते हैं, तब हम लोग खाएंगे। बच्चों को मैंने दे दिया है तो सोचती थोड़ा सा अभी काम कर लिया जाए, क्योंकि मैंने अपने छोटे जनाब को सुला लिया है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, जिस पार्सल का मुझे इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है और मेरा पार्सल जो है वो मुझे रिसीव हो गया है। और मतलब बहुत बड़ी चीज़ मैंने मंगाई है, तो आपको आने वाले आगे ब्लॉग में पता चलेगा क्या मंगाया है। तो मैं यहाँ पर उन भैया को बोल रही थी कि आप खोल के दिखाइए, कहीं टूटा फूटा ना हो, उसके बाद ही मैं पेमेंट करूँगी। बट उन्होंने मना कर दिया था खोलने से। बोले कि क्या कहते हैं, जो भी होगा वो रिप्लेसमेंट में आप करिएगा, ऐसे नहीं, आपको एक से मतलब लेनी पड़ेगी डिलीवरी। तो मैंने पैसे जो थे वो पे कर दिए थे। अब मैं यहाँ पर कपड़े जो सूख गए थे उनको उठाने लग गई हूँ। और क्या कहते हैं, मन में ना बहुत, जब मतलब फेस्टिवल्स वगैरह कुछ आते हैं ना, तो मन में खुशी तो होती है, लेकिन उसके साथ ना मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलती रहती है और बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, बीते पल याद आने लगते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें, दुख की बातें, और मतलब बहुत कुछ दिमाग में चलने लग जाता है।
ऐसा मेरे साथ ही होता है या सभी के साथ होता है वो चीज़ मुझे नहीं पता। और सामने मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी फ़ोटो लगी हुई है। अब मैं यहाँ पे ये फ़ोल्ड कर रही थी तो मैंने कहा चलो एक क्लिप लेती हूँ। और यहाँ पर छोटे और विहान दोनों ही सो रहे थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। और जो भी काम किया था मैंने उसकी क्लिप तो नहीं ले पाई थी क्योंकि कैमरा सेट करने वरने में बहुत टाइम लग जाता है। और कपड़े वॉश किए थे उस दिन मैंने बहुत सारे। आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा ही निकलने लग रहे हैं क्योंकि मतलब रहता है ना, क्लीनिंग वगैरह का भी थोड़ा रहता है तो कपड़े वॉश होने लगते हैं। और फिर जाना भी है तो उसकी भी प्रिपरेशन थोड़ा बहुत चली रही है। और क्या कहते हैं, मतलब वहाँ जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ पे सर्दी हो गई तो उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या मैनेज करें, क्या करें। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। और दीपावली पे भी क्या कैसे करें क्योंकि बजट बिगड़ जाता है जब आप मतलब आप कहीं आते जाते हो या कुछ भी हो तो बजट आपका बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। दीपावली भी मनानी है और इस बार तो तक्ष भी समझता है हर चीज़ को। वही सब दिमाग में चलता रहता है ऑल टाइम। क्यों नहीं सुनते मम्मा की बच्चों? क्यों मम्मा को गुस्सा कराते हो? रात को ये आ गए थे तो हमने पार्सल खोलना शुरू कर दिया था। मैंने कहा आप वीडियो बना लो और सेफ्टी पर्पज़ भी बनानी थी और आप सभी के साथ भी शेयर करना का मेरा मन था। तो यहाँ पर सस्पेंस खुलता है। जी हाँ, मैंने ट्रॉली बैग मंगाया है। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग जाने वाले हैं तो उसी के हिसाब से मैंने ट्रॉली बैग मंगाया है। और मुझे ये कलर ना लिटरली बहुत प्यारा लगा था। और क्या कहते हैं, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है। ऑफ़ कोर्स आपने देख ही लिया होगा, इस तरह की पैकेजिंग अमेज़ॉन की ही आती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मैंने ना पूरा 3 का सेट ही मंगाया है। मैंने मेरी जो चाची की बेटी है उसका मतलब शॉप है तो उससे पूछ कर ही मंगाया। मैंने कहा मतलब तू ही बता दे कौन सा लेना चाहिए और अगर पॉसिबल होता तो हम वहीं आकर लेते। तो कैसी लगी आपको मेरी ये अटैची मुझे बताना। अटैची, लगेज बैग, ट्रॉली बैग जो भी आप कहते हो, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? ये जो आपने ब्लॉग देखा मैंने ये शूट किया था 26 को आई थिंक। और मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई लेकिन जब मैं एडिट कर रही थी तब मैंने देखा तो मैंने एंड ही नहीं किया था इस ब्लॉग को। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं आप सभी से बात कर लेती हूँ। और मैंने जो आप सभी को दिखाया, मैंने लगेज ट्रॉली बैग मंगाया है ऑनलाइन। वो कहीं हम लोग जाने वाले हैं उसके लिए हमने मंगाया है, जैसे कि मैं आप सभी को बोल रही थी। और कहाँ जाने वाली हूँ क्या है वो मैं अभी आप सभी के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और बहुत जल्दी हम लोग जाने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। उसी रीज़न की वजह से हम लोग दीपावली पे ऐसा कुछ ख़ास कर नहीं रहे हैं। वरना मैंने इस बार सोचा था कि मैं कर्टन्स वगैरह चेंज करूँगी, थोड़ा घर को रेनोवेट करूँगी अपने वे में। तो कुछ चीज़ें लेकर तो वो हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ बजट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को जाना है तो मतलब होता है ना, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है आपको। ऑलमोस्ट 3.5 साल के बाद मैं जाने वाली हूँ। वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी इस बार कहाँ जाने वाली हूँ। बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है मेरी लाइफ की। और अभी ना मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी क्योंकि शहनाज ने अभी मतलब शहनाज का एक नया गाना आया है, शहनाज के चैनल पर आया है, तो तू यही है। वेरी इमोशनल, वेरी हार्ट टचिंग। और जिस तरह से शहनाज अभी
मतलब इमोशनल और एकदम शांत। तो वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर पा रही थी, अंदर का जो वो तूफ़ान, वो चीज़ मैं फ़ील कर पा रही थी। सामने सन्नाटा है लेकिन अंदर इतनी सब चीज़ें चलती होती हैं, और एक वो पॉइंट आता है जिसमें वो बोलता है, सना सिद्धार्थ आवाज़ लगाता है ना, वो सना, वो ऐसे कलेजे को चीरती हुई जाती है। और जब आपका कोई लव वन या मतलब कोई भी हो, अगर वो जाता है तो आपको पता है कुछ टाइम तक ऐसा होता है कि आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं आपके कानों में। तो जिस तरीके से वो सिद्धार्थ आवाज़ लगाता है सना, वो इतना हार्ट टचिंग होता है, इतना ऐसा लगता है कि यार सीधे आवाज़ सीने में घुसी है आपके खंजर की तरह। वो बहुत इमोशनल लगता है, और ऐसा रियलिटी में होता है। जब मैंने भी ये फेस फील किया है, ये जो पेन होता है वो मैंने फील किया है। क्योंकि जब भैया गए थे, मुझे काफ़ी टाइम तक ऐसे लगता था जैसे भैया आवाज़ लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे रीमू नाम से कोई नहीं बुलाता है अब। भैया वगैरह ही भैया ही बुलाते थे यहाँ पर ज़्यादातर। मुझे आवाज़ आती थी रीमू, तो क्या कहते हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग हो जाती हैं। और वो दर्द, वो मुझे बहुत इमोशनल लगा वो सॉन्ग। आप लोग भी ज़रूर सुनना, अगर आप लोगों ने सुना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और एक और आया था सॉन्ग उनका, हैबिट, वो भी बहुत इमोशनल था। पता नहीं क्यों इतनी अटैचमेंट है, शायद बिग बॉस में बहुत ज़्यादा पसंद की थी उनकी जोड़ी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब मतलब मिस करते हैं। सो जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो बाद में रह जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। और सच में फ़ील भी होता है कि शायद वो यहीं कहीं होंगे, शायद वो भी यहाँ कहीं हों और हमको देख रहे हों। मेरे हस्बैंड कहते हैं उतना ज़्यादा अटैच्ड मत हो, मत उतना ज़्यादा मतलब उनको याद करो। लेकिन यार ऐसी कोई भूलने वाली चीज़ तो है नहीं जो याद ना करो। सो क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ याद तो आते ही हैं। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो इस फीलिंग को समझ सकते हैं। क्योंकि जितने भी मैंने अपने आसपास वाले देखे, कोई आपके दर्द को, कोई आपकी तकलीफ़ को, कोई आपके अकेलेपन को फ़ील नहीं कर सकता। कोई भी रिश्ता हो, आप कितने भी किसी भी रिश्ते को आप अपना 100% दोगे ना, और उनके दर्द में, उनकी तकलीफ़ में उनके साथ रहोगे। देखो, एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप किसी के लिए खड़े होते हो तो आपको भी एक उम्मीद रहती है कि हाँ, वो बंदे के लिए अगर मैं इमोशनली खड़ी थी तो वो भी मेरे लिए खड़ी होगी। पर ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। आपको हमेशा फ़ील कराया जाता है कि आप बाहर वाले हो, घर वाले नहीं हो। सो कोई बात नहीं। बहू हमेशा बहू ही रहती है, और भाभी हमेशा भाभी ही रहती है। कभी भी मतलब कोई नहीं बन सकती। सब कहने की बातें हैं, बहू बेटी हो जाती है, ये हो जाता है। लेकिन अगर ससुराल में इतनी ज़्यादा तवज्जो एक लड़की को कभी नहीं मिलती है, चाहे वो कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करे। हर कुछ चीज़ पैसे से नहीं होती है, हर कुछ चीज़ एक इमोशनली अटैचमेंट, एक इमोशनल, आप उनके लिए कितना खड़े रहे, उनकी दर्द में, उनकी तकलीफ़ में, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। और कोई जब आपको नहीं समझता तो बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। सो मैं कहाँ से कहाँ आ गई ना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर देखना वो सिरनाज़ का जो सॉन्ग आया है, हैबिट भी अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और जिसने भी अपनों को खोया है ना, वो इस दर्द को बहुत अच्छे से फ़ील कर पाएगा। उसकी आँखों में, उसकी, आप बिना रोए आप रह ही नहीं पाओगे। आपको इतना मतलब इमोशनल हो जाओगे, आपको आँखों में गीली होनी ही है अगर आप वो गाना देखते हो। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैंने देखा, मैं लिटरली अभी भी मेरे को रोना आ रहा है। सो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और वेट कीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स का। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, और मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ, आप सभी के साथ शेयर करूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत गैपिंग हो जाए, बट उसके लिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे बने रहना। अगर आप लोग को मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो एक बार आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करके देखना, मैंने ब्लॉग्स डालती रहूँगी।
बट नेटवर्क का अगर इशू रहा तो मैं वो भी आप सभी को मेंशन करती रहूँगी। सो और किस तरह का कंटेंट आप लोग देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आप कमेंट ज़रूर किया करो। मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, मुझे लगता है कि हाँ, मेरे भी कोई फ्रेंड्स हैं, मेरे को भी कोई सपोर्ट करता है, मेरे साथ भी कोई खड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।